नमस्ते दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 11 नवंबर 2024 तक थाईलैंड वीजा से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन दी थी। अब 11 नवंबर 2024 के बाद क्या नया प्रोसेस होगा, इसे लेकर थाईलैंड ने हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स की पूरी जानकारी देंगे और आपके कई कॉमन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी की, जो अब 11 नवंबर 2024 के बाद भी लागू रहेगी। बेसिकली थाईलैंड ने इंडियन टूरिस्ट्स के लिए 10 नवंबर 2023 को टूरिस्ट वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी लागू की थी। पहले ये टूरिस्ट वीजा एग्जेम्पशन स्कीम केवल 30 दिनों की थी। फिर 15 जुलाई 2024 को इसे अपडेट करते हुए 60 दिनों तक का वीजा फ्री स्टे कर दिया गया। ये पॉलिसी 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि ये पॉलिसी समय समय पर रिव्यू की जाएगी, इसलिए अपनी ट्रैवल डेट के करीब इसे वेरीफाई जरूर करें। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती थाईलैंड की तरफ से, तब तक आप थाईलैंड बिना वीजा और बिना वीजा फीस के आसानी से घूमने जा सकते हैं। इंडियन विजिटर्स या टू बी प्रिसाइज ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 60 दिनों तक थाईलैंड में रहने की अनुमति है। और अगर आप अपनी स्टे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर अपनी स्टे को और 30 दिनों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी खासकर उन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है जो लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान्स बनाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो थोड़े लंबे समय तक थाईलैंड में घूमना चाहते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स, कॉर्पोरेट आउटिंग्स या बड़े ग्रुप ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहे हैं। कम पैसों में बेहतरीन अकोमोडेशन, शानदार खाना और इंटरनेशनल ट्रिप का मजा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना वीजा एप्लीकेशन और फीस के हैसल फ्री अपनी ट्रिप बुक कर सकते हैं। सोचिए, न कोई लंबा वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, न वीजा फीस की टेंशन, बस अपनी फ्लाइट बुक करो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करो और निकल पड़ो। सो इन शॉर्ट, अब इंडियन सिटीजन्स के लिए थाईलैंड जाना उतना ही आसान है जितना कि इंडिया में दिल्ली से गोवा जाना या फिर मुंबई से कोची जाना। लेकिन ध्यान दें, 11 दिसंबर 2024 को अनाउंस की गई नई ई वीजा पॉलिसी का 60 दिनों तक की वीजा फ्री ट्रैवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडियन ट्रैवलर्स को 60 दिनों तक के लिए ई वीजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लें। बट अगर आपका प्लान 60 दिनों से ज्यादा का है तो ई वीजा की जानकारी के लिए थाईलैंड ई वीजा अपडेट पर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां थाईलैंड ई वीजा से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई गई हैं। पर अगर आपका प्लान 60 दिनों से कम का है तो इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपकी ट्रिप को हैसल फ्री और मजेदार बनाने की पूरी जानकारी से भरी है, इसे मिस मत करें। अब इसे और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से थाईलैंड जा रहे हैं, जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड, तो भी ये वीजा फ्री एंट्री लागू होगी। बस आपके पास ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं और एयरपोर्ट नहीं छोड़ते तो आपको वीजा की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इमिग्रेशन क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका लेओवर लंबा है और आप एयरपोर्ट के बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वीजा फ्री एंट्री का फायदा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इमिग्रेशन क्लियर करके बिना वीजा फीस के थाईलैंड में एंट्री ले सकते हैं। चाहे आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री बैंकॉक, फुकेट, krabi या चियांग माई हो या कोई और भी हो, बस थाईलैंड में हो, ये नियम वीजा फ्री एंट्री की सभी जगह लागू होगी। अब ध्यान दें कि ये पॉलिसी केवल टूरिस्ट वीजा के लिए ही है और ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को टूरिज्म पर्पस और बिजनेस एंगेजमेंट्स, अर्जेंट वर्क या एडहॉक वर्क के लिए ही लागू होती है। ध्यान रहे कि ये वर्क परमिट वीजा नहीं है। बिजनेस एंगेजमेंट्स का मतलब वर्क परमिट नहीं होता। अब आप पूछेंगे या सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट क्या होता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट वही है जो गहरे नीले यानी नेवी ब्लू कलर का होता है और हम आम इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो जरूरी है। हालांकि अब वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट। ध्यान रखें कि आपकी अराइवल डेट से कम 6 महीने के लिए ये वैलिड होना चाहिए। हैसल फ्री इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो एयरपोर्ट पे ही रोक लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए,
अगर आप 15 दिसंबर 2024 को थाईलैंड जा रहे हैं तो पासपोर्ट कम से कम 15 जून 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है और वैलिडिटी 6 महीने के आसपास रह गई हो तो बिना रिस्क लिए पहले ही पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए। एक्सपायरी डेट से 7 से 8 महीने पहले रिन्यूअल करवा लेना हमेशा सेफ रहता है। वैसे ये थंब रूल किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मैंडेटरी है। अब बात करते हैं आपके पासपोर्ट के पेजेस की। ध्यान रखिए कि आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन में एंट्री की डेट की स्टैंप लगाने के लिए कम से कम 2 से 4 खाली पेजेस जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी दिखानी होगी, जिससे यह साबित हो कि आप स्टिपुलेटेड समय के भीतर थाईलैंड छोड़ देंगे। एयरलाइंस अब इस रूल को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अगर आप रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट नहीं दिखाते हैं तो एयरलाइंस आपको बोर्डिंग देने से मना कर सकती हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करें और अपनी ट्रैवल आइटिनरी को भी रेडी रखें। अब बात करते हैं होटल बुकिंग की। जनरली इमिग्रेशन में होटल बुकिंग रेयरली मांगी जाती है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए एक कंफर्म्ड बुकिंग रखना अच्छा रहेगा। इससे पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और अगर कभी पूछा जाए तो आप आसानी से दिखा सकें। आप होटल बुकिंग वेबसाइट्स पर बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन इस्तेमाल करके बिना एडवांस पेमेंट के बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फंड्स की, जो कई लोगों की आम क्वेरी रहती है। थाईलैंड में एंट्री के वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर कभी कभी ये चेक कर सकता है कि आपके पास अपने खर्चों को संभालने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं या नहीं, खासकर अगर आप वीजा फ्री एंट्री के तहत जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में प्रूफ नहीं मांगा जाता, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना हमेशा बेहतर होता है। आमतौर पर इमिग्रेशन नियमों के अनुसार 10,000 थाई बात प्रति व्यक्ति या 20,000 थाई बात परिवार के लिए कैश में होना चाहिए। हालांकि फंड्स के प्रूफ के लिए फॉरेक्स कार्ड या बैंक स्टेटमेंट भी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हार्ड कैश को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये अमाउंट कैश में लेकर जाएं। बाकी खर्चों के लिए आप फॉरेक्स कार्ड या डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाईलैंड में इंडियन रुपए का इस्तेमाल नहीं होता। इमीडिएट खर्चों के लिए थाई बात रखें और बैकअप के लिए US डॉलर या यूरो कैरी करें, जिन्हें मनी चेंजर्स के जरिए आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। मनी चेंजर्स थाईलैंड में आसानी से मिल जाते हैं, बस चीजों को सिंपल और कन्वीनियंट रखिए। फॉरेक्स कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी थाईलैंड में ज्यादातर जगहों पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। याद रखें, कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करना न भूलें। सिर्फ ध्यान रखें कि US डॉलर के नोट्स मोरहे नहीं और साफ सुथरे करंट सीरीज के होने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसे स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। मान लीजिए अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो या सामान खो जाए, ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस आपके बहुत काम आएगा। मेरा मानना है कि जरा से पैसे खर्च करके आप अपनी पूरी ट्रिप को टेंशन फ्री बना सकते हैं। अब फटाफट बात करते हैं कि आप थाईलैंड लैंड करते ही क्या करेंगे। आप बैंकॉक के सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डॉन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे किसी भी मेजर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। लैंड करने के बाद सीधे इमिग्रेशन काउंटर पर जाएं और वीजा ऑन अराइवल काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल आप पर लागू नहीं होता। अब थाईलैंड पूरी तरह वीजा फ्री है आपके लिए, तो कोई भी पेमेंट नहीं है। इमिग्रेशन पर आपको अपने पासपोर्ट और फ्लाइट डिटेल्स दिखाने होंगे। यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपके पासपोर्ट पर एंट्री की तारीख के साथ वीजा एग्जेम्पशन की स्टैंप लगाएंगे, जो 60 दिनों के लिए वैलिड होगी। ध्यान दें कि एयरपोर्ट पर कोई भी एजेंट अगर आपको अलग लाइन में बुलाए और एक्स्ट्रा पेमेंट की बात करे, ये कहकर कि जी फास्ट ट्रैक करवा देंगे, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करें। बट अगर आप फास्ट ट्रैक सर्विस का ऑप्शन चुनते हैं तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है और ऑफिशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो इसे केयरफुली इवैल्यूएट करें। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मल लाइन फॉलो करें, चाहे कितना भी टाइम लगे। सब कुछ आराम से हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आती, किसी के भी बातों में फंसना नहीं है। इसके बाद अपना लगेज ले लीजिए और सीधे होटल के लिए निकल जाइए। अब ये प्रोसेस इतना ही सिंपल है। तो दोस्तों, इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें और अपनी अगली ट्रिप प्लान करें और थाईलैंड के खूबसूरत बीचेस, टेम्पल्स और मार्केट्स का मजा लें। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रैवली इनफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सफर का मजा लेते रहिए और नई जगहें एक्सप्लोर करते रहिए।